नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, वास्तव में वर्तमान कालखंड में एआई का जमाना है। एआई वो है जो अग्रणी भूमिका निभाकर मानव जीवन के निर्माण में, उसकी अभिलाषाओं में, उसकी कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सत्ता का सदुपयोग कर रही है। और वर्तमान सत्ता यानी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता ने एआई का क्या शानदार उदाहरण प्रस्तुत करा है। इसका जीता जागता उदाहरण है महाकुंभ, अमृत स्नान। अमृत स्नान में, इस महाकुंभ में स्नान करने वाले, अमृत स्नान का लाभ प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होने वाले, मोक्ष प्राप्त करने वाले करोड़ों लोगों की गिनती जिस प्रकार से एआई ने माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के माध्यम से करी है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है, योगी जी ने, भले ही उसमें आशीर्वाद जो है माननीय देवी शक्ति से ओतप्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा हो, वो बताती है, साबित करती है कि करोड़ों लोग, अब तक 40 से 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं महाकुंभ के अंदर। और प्रतिदिन कितने भक्त, कितने उपासक, कितने सनातनी स्नान कर रहे हैं महाकुंभ में, इसकी भी संपूर्ण गणना, एक एक व्यक्ति की गणना महाकुंभ के दौरान हो रही है, की जा रही है, बताई जा रही है। और जिस प्रकार का महिमा मंडन, जिस प्रकार से नई उत्तेजना, नए उत्सर्जन से ओतप्रोत होकर महान मीडिया जनता के सामने अपनी बात रख रही है और बता रही है, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल तो बनता है साहब, सवाल यहां से बनता है कि एक यक्ष पक्ष ये खड़ा होता है, जब एआई का जमाना है और इतनी दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी हैं, तो ये घटनाक्रम जो भगदड़ मची, ये भगदड़ क्यों मची और कितने स्थानों पर मची, ये सवाल खड़ा होता है। एक स्थान पर थी, दो स्थान पर थी, या कहने वाले कहते हैं कि 6 स्थानों पर ये भगदड़ मची। और इस भगदड़ में वास्तव में कितने लोग हताहत हुए? नहीं, हताहत नहीं, मोक्ष को प्राप्त हुए। क्योंकि इस भगदड़ में जो साधु संत कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोग कह रहे हैं कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तो कितने लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए, इसकी सही संख्या, वही संख्या एआई के माध्यम से क्यों नहीं बताई जा रही? कोई कहता 100 मर गए, कोई कहता 200 मर गए, कोई कहता हजारों मर गए। अरे भाई बंद करो मुंह, ऐसे झूठ बोल रहे हैं लोगों का कि 100 मर गए, 150 मर गए। अरे सरकार ने 30 कहा तो 30 ही है। नहीं, सरकार बता दे कि एआई ने बताया कि 30 है, तो फिर वो झूठे लोग कौन है? वो प्रायोजित कार्यक्रम करने वाले लोग क्या विपक्ष के लोग तो नहीं है? क्या वो सनातन विरोधी तो नहीं है जो ये कह रहे हो कि हजारों व्यक्ति मरे? और वो जो रो रहे हैं मुर्दा घर के बाहर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, कि मेरा पिता गुम है, एक पत्नी चिल्ला रही है उसका पति गुम है, बेटा चिल्ला रहा है, बेटियां चिल्ला रही हैं, किसी दादी गुम है, किसी के ताऊजी गुम है। ये कौन है? क्यों रो रहे हैं लोग? क्यों मिसिंग हो रहे हैं? कि मिसिंग की इतनी बड़ी संख्या क्यों है? आखिर जो गुमशुदा लोग हैं ये गए कहां? ये एआई क्यों नहीं बताती है भाई? ये क्यों नहीं बताना चाहिए एआई को? कहां गए ये लोग? कहां हैं वो लोग? कहां गए उनके परिजन? जिसका प्रिय मरा है या जिसका प्रिय गुम हुआ है, उसके लिए परेशान है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। क्या ये एआई को सुनाई नहीं दे रहा? बड़ा सवाल है। और यही से सवाल बनता है इस यक्ष प्रश्न में। इस प्रश्न के ऊपर विपक्ष जब सवाल करता है या मीडिया सवाल करती है, मीडिया के कुछ बहादुर लोग हैं, कुछ बहादुर लोग हैं जो पूछते हैं सरकार से सवाल, और सीधा सवाल, कहां गए वो लोग? तो उनको सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी, योगी विरोधी, माननीय मोदी विरोधी क्यों कहा जा रहा है? क्यों मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं? अरे बताए, और वो गलत है तो उन्हें गलत साबित करें। लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। दरअसल हम लोगों को आदत हो चुकी है, गरीब मर जाए तो मुआवजा दे के मुंह बंद कर दो, किसी गरीब की लड़की का बलात्कार हो जाए तो मुआवजा दे के मुंह बंद कर दो, किसी दलित शोषित कुछ पीड़ित लड़की का बलात्कार हो जाए तो मुआवजा दे के मुंह बंद कर दो। मुआवजा मिला ना मिला एक अलग बात है। और हम इतने आदी हो चुके हैं अपने आसपास की मौतों का, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संख्या, घटनाएं तो होती रहती है, ऐसा लोग कहते हैं। पढ़े लिखे तमाम लोग जो भक्त लोगों की श्रेणी को भी पूर्ण कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए, घटना तो होती रहती है, घटनाएं होती रहती हैं,
बहुत आसान है कह देना घटना हो जाती है, होती रहती है। जिसके घर का मुखिया चला गया हो, जिसका पति चला गया हो, उन विधवाओं की चिल्लाना, उनका रुदन, बेटी का, पुत्र का पिता के प्रति चिल्लाना, रुदन, उनकी, उन्हें कौन देखेगा? उनके आंसू कौन पूछेगा? उनको एहसास होता है जिसके घर से कोई मरा हो, मृत्यु प्राप्त हुआ हो। और ये जो तथाकथित क्लोन क्लोन टाइप के जो नए मार्केट में नए महात्मा लोग आए हैं, किसी भी धर्म के हों, इस प्रकार की जो वाहियात बातें करते हैं कि जो भगदड़ में मारे गए, जो कुचल कर मारे गए, दम घुटने से मारे गए, रोन दिए गए, वो जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जलील मृत्यु को प्राप्त हो गए, जलील मौत को प्राप्त हो गए, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्या ये मृत्यु उचित है? ये सवाल नहीं बनना चाहिए। क्या ऐसी मौत चाहिए दम घुटने से? फिर तो ये भी कहा जाता है कि जो प्रयागराज के आसपास जितने लोग रहते हैं वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्यों ना वहीं जाकर रहा जाए, गंगा किनारे रहा जाए। कमाल है साहब। ऐसा क्या हिंदू मुस्लिम का गणित, या ऐसा क्या पक्ष विपक्ष का गणित, या पार्टी में विभाजित जनताओं का गणित कि आप सच बात को नहीं सुनना चाहते, सच बात नहीं देखना चाहते। अब दो शंकराचार्य बोल रहे हैं तो उनको भी आप विरोधी बता रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि ये लोग सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, इनको शंकराचार्य के पद से हटा देना चाहिए। आपकी औकात है कहने की? मेरी औकात है धर्म पर टीका टिप्पणी करने की? नहीं है, लेकिन सच बोलने की तो औकात है ना। हमारा जो धर्म है, हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म हमेशा सत्य के साथ ईमानदारी से खड़ा रहा है। हमारी जीत हुई है और हमारी ही जीत होगी। लेकिन वर्तमान कालखंड झूठ, प्रलोभन, पाखंड, उन्माद से रचित, लिखित, लिखा जा रहा है, लिखा हुआ है, लिखवाया जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है, झूठे सपने, झूठे वादे दिखाए जा रहे हैं और जनता उसमें फंसती जा रही है। याद रखिएगा, 85 करोड़ लोग ना मुफ्त का राशन पेल रहे, तोड़ रहे हैं, तो पैसा कौन दे रहे? हम जैसे लोग दे रहे। तो सवाल क्यों बनेगा? सवाल तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन सवाल तो बनता है, एआई के जमाने में क्यों नहीं सरकार बता पा रही कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, एग्जैक्टली नाम पते सही, कितने लोग गुमशुदा हैं और क्यों हैं, और जो गुमशुदा के लिए वहां तहरीर दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो लोग क्या शरण तो नहीं कर रहे सरकार के खिलाफ? शरण कर रहे हैं तो उनको सामने लेके आए, शरण नहीं कर रहे तो बताएं कि कितने लोग विनती कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कहाँ गए हमारे पिता, कहाँ गया मेरा पति, कहाँ गया मेरा बेटा। सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।